एक देवहैकल भेड़िया जाहिर हुआ, जिसे मुहाफाज शब कहा जाता था। इसने कहा, ये फूल मुफ्त नहीं मिलता, तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। ऐशाल ने हिम्मत करके कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं, सिवाय मेरे दर्द के। मुहाफिज ने कहा, मुझे तुम्हारा दर्द चाहिए। अगर तुमने ये दे दिया तो तुम बेहिस हो जाओगी, पत्थर बिन जाओगी। ऐशाल ने सोचा और फिर कहा, अगर मेरी कुर्बानी से मेरे बाप की जान बच सकती है तो मुझे मंजूर है। ये सुनकर मुहाफिज हैरान रह गया। वो एक नूरानी बुजुर्ग में बदल गया और मुस्कुरा कर बोला, बेटी, काला गुलाब दर्द लेने से नहीं बल्कि कुर्बानी देने से मिलता है। तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं। इसने गुलाब तोड़कर ऐशाल को दे दिया। ऐशाल फौरन वापस रवाना हुई। जब वो महल पहुंची तो सुल्तान का जिस्म तकरीबन मुकम्मल पत्थर बन चुका था। इसने गुलाब सुल्तान के हाथ पर रखा और अचानक मोजिज़ा हुआ। काला गुलाब सफ़ेद हो गया और इससे रोशनी निकलने लगी। सुल्तान का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इंसान बनने लगा और चंद लम्हों में वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया। सुल्तान को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। इसने ऐशाल को गले लगा लिया और ऐलान किया कि आज से वही इस सल्तनत की मलका होगी। बड़ी बहनें शर्मिंदा हो गईं और इन्होंने माफ़ी मांगी, जिसे ऐशाल ने कबूल कर लिया। इस दिन के बाद वादे ज़मरद फिर से खुशहाल हो गई और वो काला गुलाब अब एक रोशन निशान बन गया, इस बात का कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सच्ची नीयत और कुर्बानी है। उसी दिन के बाद वादे ज़मरद की तकदीर बदल गई, मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मलका ऐशाल के ताजपोश होने के बाद सल्तनत में इंसाफ और मोहब्बत का दौर शुरू हुआ। इसने सबसे पहले वो वीरान बाग आबाद करवाया जहां वो बचपन में जानवरों और परिंदों से बातें किया करती थी। अब वही बाग सल्तनत का सबसे खूबसूरत शिफाखाना बन गया, जहां जख्मी परिंदे, बीमार जानवर और ज़रूरतमंद लोग आकर सुकून पाते थे। सुल्तान ज़रून ने भी अपनी बाकी ज़िंदगी तौबा और इस्लाह में गुजारी। वो अक्सर दरबार में सबके सामने ये इतराफ़ करता कि असल अंधा वो नहीं होता जो देख ना सके, बल्कि वो होता है जो सच्चाई देखकर भी ना समझे। 6 बड़ी बहनों में भी तब्दीली आना शुरू हो गई थी। ज़ारा, जो सबसे ज़्यादा मगरूर थी, अब खामोश रहने लगी। माहिरा और बाकी बहनें भी अपनी गलतियों पर शर्मिंदा थीं। ऐशाल ने न सिर्फ इन्हें मुआफ़ किया बल्कि इन्हें जिम्मेदारियां भी दी ताकि वो खुद को बेहतर साबित कर सकें। किसी को खजाने की निगरानी, किसी को अवामी खिदमत और किसी को तालीम के निज़ाम की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन एक रात सब कुछ बदलने वाला था। वही काला गुलाब, जो अब सफ़ेद रोशनी में बदल चुका था, अचानक हल्का सा कांपने लगा। ऐशाल, जो अक्सर रात को बाग में जाकर इस फूल को देखती थी, इसने ये तब्दीली फौरन महसूस की। हवा में एक सर्द लहर दौड़ी और दूर पहाड़ों की तरफ से वही पुरानी खौफनाक आवाज़ें दोबारा सुनाई देने लगें। ऐशाल का दिल धड़क उठा। ये मुमकिन नहीं, क्या वो जादू ख़त्म नहीं हुआ था? अचानक गुलाब की रोशनी मध्यम होने लगी और उसके कानों में एक सरगोशी गूंजी। हर कुर्बानी का इम्तिहान एक बार नहीं, बार बार लिया जाता है। ऐशाल फौरन दरबार में पहुंची और वजीर खास को बुलाया। तहकीक करने पर मालूम हवा कि कोह मलाल के दूसरी तरफ एक नई तारीकी जन्म ले रही है। वही जादू जो सुल्तान पर किया गया था, अब पूरे इलाके को अपनी लपेट में लेने वाला था। लेकिन इस बार खतरा और भी बड़ा था। वजीर ने कहा, मलका, इस बार दुश्मन छुपा हुआ नहीं, बल्कि जाग चुका है। ऐशाल ने बगैर किसी खौफ के कहा, फिर हमें भी जागना होगा। लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं जाऊंगी, पूरी सल्तनत मेरे साथ खड़ी होगी। और यूं ऐशाल ने एक नई मुहिम का ऐलान किया। इसने सिपाहियों के साथ साथ आम लोगों को भी शामिल किया, क्योंकि वो जानती थी कि असल ताकत तलवार में नहीं बल्कि इत्तेहाद में होती है। इसने अपनी बहनों को भी अपने साथ लिया ताकि वो अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा कर सकें। चंद दिनों बाद एक काफिला कोह मलाल की तरफ रवाना हुआ, मगर इस बार रास्ता पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। पहाड़ के करीब पहुंचते ही जमीन कांपने लगी,
आसमान सियाह हो गया और एक बहुत बड़ी साया नुमा मखलूक नमूदार हुई। ये पहले वाले मुहाफिज से भी ज्यादा खौफनाक थी। इसने गरज कर कहा, तुमने पहले इम्तिहान पास किया, मगर अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। एशाल ने मजबूती से जवाब दिया, मेरी कमजोरी? वो तो मैं बहुत पहले छोड़ आई हूँ, अब मेरे पास सिर्फ मेरा हौसला है। जैसे ही इसने ये कहा, इसके साथ खड़े लोगों के दिलों में भी हिम्मत जाग उठी। सबने एक साथ कदम आगे बढ़ाया और तब एक अजीब मंजर हुआ। वो खौफनाक साया आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा, जैसे वो किसी रोशनी को बर्दाश्त न कर पा रहा हो। एशाल को समझ आ गया, ये अंधेरा किसी जादू का नहीं, बल्कि लोगों के खौफ का नतीजा था। जैसे ही सबने डरना छोड़ा, अंधेरा खत्म होने लगा। चंद लम्हों में वो साया मुकम्मल तौर पर गायब हो गया और कोहे मलाल की चोटियां पहली बार रोशन हो गईं। एशाल ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वापसी पर वादे ज़मरद पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। अब वहां ना कोई खौफ था, ना नफरत, ना गुरूर, सिर्फ मोहब्बत, हिम्मत और सच्ची नीयत थी। और यूं मलका एशाल की कहानी एक सबक बन गई कि इंसान की असल ताकत उसके दिल में होती है, और जो अपने दर्द को ताकत बना ले, दुनिया की कोई तारीकी उसे शिकस्त नहीं दे सकती। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पार्ट 2 कमिंग सून। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।